अगर आपको लगता है कि मैदे की जलन और तेज़ाबियत जो है सिर्फ गैस और मिर्च मसाले की वजह से है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि यही तेज़ाबियत ऐसा ऐसा मैदे की नाली को ज़ख्मी कर देती है और ये कुछ मरीज़ों में कैंसर भी कर देती है। तो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अदनान काजी साहब। हम इस पे तफसीली गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं और इसका प्रॉपर हल बताते हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला दवाइयों के बगैर भी। तेज़ाबियत की वजूहात पहले हम बात करते हैं और मैं डिस्कस करता हूँ डॉक्टर अदनान काजी साहब से कि इसके ऊपर रोशनी डालें। डॉक्टर अदनान काजी सर बहुत शुक्रिया। जो एसिडिटी है या मैदे में जलन है, ये सर तकरीबन हर घर की कहानी बन चुकी है। बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत दूसरा बंदा जो है ना, वो मैदे की तेज़ाबियत या एसिडिटी के साथ आ रहा होता है हमारे पास। आप भी सर क्लिनिक्स पे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। कोई हर बंदा यहाँ हाथ रख के फिरा होता है, सर मुझे जलन हो रही है, तेज़ाबियत हो रही है, आंखें उसकी ऐसे होती हैं और वो टेंशन और परेशानी की हालत में काफ़ी होता है ज़्यादा होते हैं, और बिल्कुल बुरा हाल होता है। ना मैं सो सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, ना चल सकता हूँ, सही बात ना नींद आती है मुझे मुझे मेरा कोई हल करें। तो ये जो है ना असल की कहानी होती है। सही बात है। और इसमें सर जो है ना, पहले ही जो हम डिस्कस करते हैं डिजीज़, वो ये है कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, इसको हम GERD कहते हैं। GERD क्या होता है, GERD को हम डिस्कस करें। इसमें क्या होता है कि जो मैदे का तेज़ाब है, वो मैदे और खुराक की नाली के दरमियान एक पट्टा होता है जो थोड़ा सा ढीला हो जाता है बाज़ औक़ात, तो उस वजह से तेज़ाब ऊपर आ जाता है ईसोफेगस में। तो यानी उस वेल्व को जिसे हम वेल्व कहते हैं, जी सर, वो वेल्व अगर कमज़ोर पड़ जाए, जो वेल्व का काम ये है कि हमारी जो ग़िज़ा नाली के थ्रू जाएगी मैदे में, वो वापस नहीं आएगी। वापस नहीं आएगी और तेज़ाब अगर ऊपर वो नहीं आएगा। वेल्व जो है कमज़ोर हो जाए या ढीला पड़ जाए, तो फिर मैदे की जो कंटेंट हैं वो आपको मुंह में भी आ सकते हैं, सही बात। जिसको हम कहते हैं ये खट्टा पानी आ गया, कड़वा पानी आ गया, क्योंकि जो ग़िज़ा वो कंटेंट ऊपर आ रहे हैं वो बेसिकली तेज़ाब है। तेज़ाब होता है, और तेज़ाब आपको पता है जहाँ भी जाए जला देता है, जला देता है। और वो जलाते जलाते उसको आगे की चीज़ें जो है वो सही बात है। उसमें सर जलन होती है, उसके बाद फिर कुछ लोगों में मैदे का ज़ख्म होता है जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। अच्छा, इसमें सर जो दूसरी बड़ी वजह है मैदे में तेज़ाबियत की या दर्द की, जलन की, वो ये है मैदे का ज़ख्म या उसके बाद छोटी आंत का ज़ख्म। इसमें सर जो मैदे का ज़ख्म है, उसमें लोगों को जब वो खाना खाते हैं उसके बाद उनको दर्द शुरू हो जाता है। खाना खाने के बाद दर्द? जी सर, खूब यानी कि पेट भरा होगा फिर उनको दर्द होगा। सही। उसके बाद है सर ड्यूनल, छोटी आंत का अल्सर, वो जब पेट खाली होगा, आपको भूख लगी होगी, या बाज़ औक़ात सर मरीज़ ये आके कहते हैं कि जब हम रात को सोए होते हैं 12-1 बजे हमें दर्द पड़ जाता है, जलन हो जाती है, वो खाली पेट, और उनको उस वक्त छोटी आंत का सर अल्सर होता है। अच्छा, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था ना, तो उधर एग्ज़ाम के दौरान जी मेरे साथ भी यही होता था कि मुझे रात के 12 बजे जो है ना, मुझे दूध पीना या कोई चीज़ इस तरह की करनी होती, जो कि गलत था, लेकिन वो उस वक्त हमें भी इसका नहीं होता था, क्योंकि लेट नाइट खाना ये अच्छा नहीं होता। तो वो गलती हम भी कर चुके थे, बाद में फिर उसको हमने सेटल किया। तो लिहाजा ये जो बड़ी एक अहम बात ये है कि ये बेसिकली क्या होता है, हम भी उसको मिस डायग्नोज किया कि ये जो है ये कहानी हर घर की है, और ये है बेसिकली तेज़ाबियत का अंदरूनी हिस्सा और मैदे की ज़ख्म और खुराक की नाली का ज़ख्म हो जाना, सही बात है। खुराक की नाली का सिकुड़ जाना, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके बाद सर ये है कि कुछ लोगों की जो डाइट हैबिट्स होती हैं, डाइटरी हैबिट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। जंक फूड खा रहे हैं सर, फास्ट फूड खा रहे हैं, उसके बाद मिर्च और मसाले का कुछ लोग बहुत ज़्यादा सर शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, जी सर। और रात को लेट खाते हैं, फिर फ़ौरन सो जाते जी हैं। सर, लेट खाते हैं और फ़ौरन सो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो अभी मैदे ने काम शुरू किया होता है उसको डाइजेस्ट करने का, वो फिर जब सोते हैं तो उसका तेज़ाब ऊपर की तरफ, जैसे हमने बताया, आने लगता है। और दूसरा ये भी होता है, कुछ लोग होते हैं वो खाते तो नहीं है लेकिन वो लेट तक जागते हैं, तो उसमें भी हमारे जिस्म के देखो हार्मोन है जी सर, जो कि स्ट्रेस कर हार्मोन देते है, हैं, सही ये बात। उससे और एक वो साइकिल चल जाता है जी ना, सर। लेट जागेंगे, लेट तक जागेंगे तो आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, कार्टिसोल बढ़ेगा, जैसे हुआ, और उससे तेज़ाबियत और बढ़ेगी। सही बात। तो और इसी ये के साथ यार ये भी है, जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है वो किसी भी वजह से हो सकती है। फैमिली में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बिल्कुल या जॉब से रिलेटेड कोई मसला है, टेंशन है, या जैसे सर शादी के मसाइल होते हैं, तो उनमें भी ये घरेलू मसाइल है। जो है ना, मैदे का तेज़ाबियत और ये जलन वगैरह शुरू हो जाती है। कुछ उसके बाद दवाइयाँ भी हैं जिससे मतलब जी सर, दवाइयाँ भी हैं, उसमें आइबुप्रोफेन वगैरह है, या सर डाइक्लो वगैरह कुछ लोग बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या जोड़ों में दर्द होता है, स्टोर के पास जाके जी जोड़ों में दर्द की वो पूरी देते हैं। एस्प्रिन भी ले लेते हैं, ऐसे एस्प्रिन भी ले आजकल लेते वो हैं। आम दुकानों पे मिल जाती है, दुकानों पे नहीं, मेडिकल स्टोर के अलावा दुकानों में देहातों में वो जी, दुकानों पे जाके वो रखी होती है उन्होंने हाँ साथ जी, में, वो रखी होती हैं, तो वो एस्प्रिन का ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, या पुराने जोड़ों की दर्दें होती हैं लगी जिसमें होती हैं। जी सर, वो भी उसमें मसला ये है कि एक मरीज 20 साल से एक-एक गोली एक खा रहा गोली खा होता है। रहा है। हाँ तो जी, उसके बाद सर कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट है, नस्वार है, पान, उसके बाद बीड़ा वगैरह है या गुटखा वगैरह है,
वो भी सर फिर इरिटेट करते हैं हमारे बहुत डेंजरस चीजें हैं ये gastric वाली, mucosa को। बिल्कुल। और फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो ये भी सारी उसी जी में सर, आ जंक जाती है। फूड है और रात को लेट सोना, जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस वो बढ़ाता है, तो उसी की वजह से बढ़ाता है, भी। कार्टिसोल बढ़ाता है, तो उससे भी हो जाता है। अब इसकी हम आगे चल के हम जरा अलामात पर डिस्कस करते हैं कि इसकी अलामात क्या होंगी। सर अलामात में ये है कि पहले तो मरीजों को, अब ये तो हमें पता है ना ये एपिगैस्ट्रियम है, मरीज कहता है कि मेरे सीने में जलन है, सीने में जलन तो है। उसमें एक चीज सर ये मरीजों को पहले एहतियात करनी होगी कि पहले उनको कार्डियक काज को रूल आउट करना होता है। ये जो सीने की जलन है जी सर। ये दिल की वजह से भी हो सकती है, हम पहले भी बता चुके हैं, लिहाजा इसको रूल आउट डॉक्टर ही कर सकता है। यानी अगर आपको सीने की जलन हो रही है तो इसको आप आम ना लें, ये कभी खतरनाक भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा, बाज़ों का बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। सही बात है। यानी एक तो दिल का मसला हो सकता है और एक आपको कैंसर का भी मसला हो सकता है, इसमें इसको फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता ये सर करना चाहिए। इवैल्यूएशन जरूरी है। जैसे आप बता रहे थे कि एक मरीज आए, उनकी ईसीजी में चेंज थी, लेकिन वो कह रहे थे डॉक्टर साहब आप जो है ना मैदे की दवाई मैदे की दवाई दें। अब मैं उसको क्या देता, उसको बड़ा समझाया, उसके बाद वो 5 बजे की वो जो स्टोरी है ना, 5 बजे आए और वो तकरीबन 1 बजे तक जो है ना वो यहाँ से गए सही बात। दिन में। तो वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है कि दिल का अटैक जो है जितना जल्दी उसकी एंजियोग्राफी हो जाए उतना उसका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। तो लिहाजा बात जो चल रही थी मैदे की जलन की, मैदे की जलन जो है वो आम चीज़ नहीं है, इसको फोकस करें, इसको इलाज करें और अर्जेंट करें और इसके ऊपर आप डट जाएं कि इसका इलाज करके ही छोड़ेंगे। और इसके बाद सर ये है कि जैसे मैंने पहले बताया, खाली पेट या खाना जब खा लेते हैं उसके बाद दर्द होता है, ठीक है, उसके बाद सर खट्टी डकारें आती हैं या मुंह में जायका आता है, बाजों का कड़वा पानी आ जाता है, कड़वा पानी आ जाता है सर, बिल्कुल, गला खराब रहता है। और उसके बाद सर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें सर मैदे की वजह से खुश खांसी उनको रह खुश खांसी होती है और रात को वो सो भी नहीं सकते बाहर लोग। जी सर बिल्कुल ऐसे ही इस तरह का हो जाता है और उनको रात को खांसी और सांस की तकलीफ होती है और सीधा लेट भी नहीं सकते बाजू का इस तरह के। सही बात आगे जो है और इसमें सर अलामात में एक चीज ये है कि पेशेंट टू पेशेंट जो अलामत है बाजू का वो वेरी कर रही होती है, उनका क्योंकि ट्रिगर पॉइंट मुख्तलिफ हो सकता है, पॉइंट मुख्तलिफ होता है, तो मरीजों को समझना चाहिए, यानी कि ये अब डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि ये अब जब यहाँ पे दर्द हो रहा है, सर एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में भी एपिगैस्ट्रिक फेल हो सकता है, तो वो सर मरीज जब सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो फिर आप यानी कि आपको बीमारी अलिफ होगी और आप इलाज जो कर रहे होंगे वो ये कर रहे होंगे। यही मकसद ये था कि उसमें अल्ट्रासाउंड होता है, मुख्तलिफ टेस्ट भी हैं वो करवा सकते हैं, लेकिन इसको एच पेलोरी में भी इसी तरह का पेन होता है। जी सर, अब सर टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं कि जिस तरह का पेशेंट आता है तो उसमें हम कौन कौन से टेस्ट करवा लेते हैं। सही है, उसमें सर जैसे आपने भी बताया अल्ट्रासाउंड हम कर लेते हैं, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड है ताकि उसको रूल आउट करें कोई पेनक्रियाज की, कोई गॉल ब्लैडर की कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से भी एपिगैस्ट्रिक पेन हो सर अगर पित्ते में पथरी हो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। हाँ जी, ये है। उसके बाद कुछ सर खून के टेस्ट होते हैं, कुछ पेशाब। और मुझे एक बात आपको अहम बात बता रहा हूँ कि डॉक्टर हमारे हैं अलमदार साहब, उन्होंने 6 महीने जो है उनको एपिगैस्ट्रिक पेन हुआ और वो उनके बाद उनका एक टीचर था, फिजिशियन था बहुत पुराना, उसने उनका इलाज एज ए गैस्ट्रिक किया और बेसिकली उनको एक गाल स्टोन थी, पित्ते में पथरियाँ थी, तो वो पित्ते की पथरियों का उधर किसी ने नहीं सोचा, ये आज से पुरानी बात है, तो वो फिर जाके आखिर में उनको आराम ना आया, मैदे की दवाएं खा खा के जब थके इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, फिर अल्ट्रासाउंड करवाया तो पित्ते की पथरी थी, अब उसका फिर ऑपरेट हुआ तो बाद के बाद। यानी ये चीज़ है कि हमारे डॉक्टर भी इसको लिंगर ऑन कर देते हैं या इसको इग्नोर कर देते हैं। उसमें सर ये है कि डॉक्टर भी बाज़ औक़ात ऑटो पे बैठे होते हैं कि जी दर्द आया तो ये मैदे का मसला, मैदे का मसला, तो उसमें डॉक्टर को भी सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। बिल्कुल, ये चीज़ें जो बड़ी अहम है। यानी इसमें आपको एक तो जो एपिगैस्ट्रिक पेन है जी सर, वो एक तो आपको मैदे का हो सकता है, पित्ते का हो सकता है, पेनक्रियाज का हो सकता है और दिल का भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे। तो बाज़ औक़ात प्लूरिसी भी होती है ना, चेस्ट का भी कोई प्रॉब्लम हो, तो लिहाजा ये चीज़ें डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं प्रॉपर। सही। हाँ जी, आगे आपका हम उसके बाद सर ये है कि जो हम इलाज की न्यू से टेस्ट करें, उसके बाद ये है कि सर जो टेस्ट हम करते हैं बेसिकली एच पाइलोरी की सर इसमें बात की जाती है, क्योंकि एच पाइलोरी भी वो भी कॉमन है, करते हैं, अमाइलेज है, मुख्तलिफ टेस्ट इस तरह के। जी सर, टेस्ट अमाइलेज वगैरह किया जाता है, सीबीसी भी करवा ली जाती है, सीबीसी करवा, कुछ लोगों को सर जो गैस्ट्राइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो सीबीसी में ईसीजी मस्ट है, ईसीजी भी मस्ट है सर, सारा। जी सर। और स्टूल फॉर एच पाइलोरी सर एक टेस्ट होता है, वो भी आप जो स्पेसिफिक भी है और सेंसिटिव भी है, तो उससे सर ये कि अंदाजा हो जाता है, लेकिन ये जब डॉक्टर एडवाइस करेगा तो तभी सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद अब हम आप करते हैं इलाज की बात। इलाज में सबसे पहली बात यह है कि आपने लाइफस्टाइल चेंज करनी है, अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, वरना ये बीमारी मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मोहलिक भी हो सकती है, ख़तरनाक भी हो सकती है
और ये कैंसर तक भी जा पहुंचती है, क्योंकि ये नाली जो मैदे की नाली सुकड़ते सुकड़ते तंग हो जाती है और आपको मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। गले इसमें की सर दवाई, जो आवाज़ बैठ जाती है। जी सर, आवाज़ बैठ जाती है, बैरेट एसोफेगस होता है सर, बिल्कुल, वो भी हो फिर जब जाता है, ट्रीट ना हो तो वो फिर कैंसर की तरफ कैंसर की तरफ चला जाता है। तो इसलिए इसका इलाज फौरी होना चाहिए। सबसे पहले इलाज जो है आप जी सर, इसमें ये है कि खाना आपने वक्त पर खाना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा, और यानी कि ज़्यादा टाइम आप लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे ताकि उसको मैदा आसानी मैदा, से और रात को सोने जज़्ब से कर 2 सकें। से 3 घंटे पहले खा लें, उसके बाद ना जी खाएं। सर, उसके बाद नहीं खाना। क्योंकि और उसके, अक्सर हाँ जी, उसके साथ आपने तकिया जो है वो जी सर, तकिया ऊंचा रखें। लेवल है, उसमें मकसद ये होता है कि आपका जो सर है वो थोड़ा सा ऊंचा, और सीने का लेवल भी बाकी बॉडी से रिफ्लक्स ना हो, 5 से 6 इंच से बाकी बॉडी से बॉडी से ऊपर हो। ऊपर हो। तो उससे ये होता है कि जो तेजाब है वो मैदे के अंदर ही रहते हैं। और डेली वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है। वजन जो है अगर आपका है तो उसको कंट्रोल करें। जी सर, वजन कंट्रोल, उसके बाद स्पाइसी फूड, और कुछ लोग जो होटलिंग के शौकीन होते हैं उनको इस चीज़ से ध्यान करना चाहिए। स्मोकिंग है, सिगरेट नोशी है, तली हुई चीज़ें हैं, जी सर, फ्राइड फूड है, तली हुई चीज़ें हैं, इनसे भी जो है ना, जब ये लंबा अरसा खाएंगे, शुरू में तो कुछ नहीं होता, अलामत नहीं होती, तो आप मज़े से खा रहे होते हैं, लेकिन कुछ साल जब खाते हैं तो उसके बाद मैदे की बस हो जाती है। बड़ा इसका है कि भाई घर का खाना प्रेफर करें, होटलों से बचें और फास्ट फूड से बचें। जी एक तो खाने में हो गया। अगर आपका ये लाइफस्टाइल चेंज करने से भी आपको पेन ठीक नहीं होता तो फिर आपको मेडिकेशन करनी पड़ती है, और वो भी सही वक्त में सर, सही डोज में, और सही दौराने के, और दौराने तीन में। चीज़ें इंपॉर्टेंट रखनी होती हैं। अक्सर मरीज होते हैं दवाई लिखवा के जाते हैं, वो या तो कम अरसे के लिए खाते हैं या बहुत ज़्यादा अरसे के लिए खा लेते मुझे कई पेशेंट मिले हैं, सर वो मैं 1 साल से खा रहा हूँ, हैं 1 साल से। जी और सर, वो भी उसके नुकसानात हैं, हर दवाई के अपने नुकसानात हैं। इमिप्राजोल है, इसोमिप्राजोल है, इनके एक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो ज़्यादा अर्सा यूज़ कीजिए तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसके अपने मसाइल हैं। उस टाइम। इसलिए ये जो और कोई इसके साथ सर ये भी है कि आप अपनी खुराक में दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दलिया का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उसके बाद सब्जियां हैं, फर्मेंटेड फूड सैलेड का का इस्तेमाल है। जी सर, फर्मेंटेड फूड आप बता रहे हैं, केला है, सेब है, ये चीज़ें क्या करती हैं, जो गैस्ट्रिक पीएच है उसको नॉर्मल लिमिट में सॉर्ट आउट करती हैं। हैं। और इसके साथ आपका जो बाकी जो चीज़ें दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं कुछ लोग लंबे अरसे से, गैर ज़रूरी दवाइयाँ ना वो इस्तेमाल नहीं करनी, सेल्फ मेडिकेशन और ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक का खुद से इस्तेमाल, वो सर मैदे को बर्बाद कर देते बर्बाद हैं। करते। प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर टाइम पे उठें, प्रॉपर टाइम पे जागें। और इसमें सर एक बात ये है कि हर मरीज़ का ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होता है, तो ये हम जनरल बात कर रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो फिर जो प्लान है ट्रीटमेंट का वो फिर मरीज़ को देख के ही एडवाइस किया जाता है। जैसे हमने पहले बताया था कि हर मरीज का ट्रिगर पॉइंट अपना होता है, जी सर, और उसकी जो मेडिकेशन या उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो भी इंडिविजुअलाइज करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए दवा जो मेडिसिन है वो भी हर मरीज को देख के होती है, इसलिए डॉक्टर से रब्ता करके ही आगे चलें जी सर। ताकि आपको मजीद कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। और इसमें सर ये है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी ये आजकल के दौर में बहुत बड़ा बहुत फैक्टर ज़्यादा है। है, हर बंदे हर घर में परेशानियां हैं, परेशानियों की वजह से मसाइल हो रहे हैं, और नींद भी नहीं आती। जी सर, घरेलू उसमें नशा अगर की साथ वजह में से- एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा चल रही है और मेडिसिन भी यूज़ करते हैं तो उसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको जो है ना कुछ करना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी आपका मैदा जो है ना बेहतर हो सकेगा। हाँ, अगर आपको इन दवाइयों से, लाइफस्टाइल चेंजेस से अपने आप को फील करते हैं कि दवाइयों से और इनकी आराम नहीं आ रहा, तो फिर बाद का सर्जरी भी करनी पड़ती है उस वायर को ठीक करने के लिए या मैदे के लिए। तो लिहाजा ये चीज़ें आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। फौरी अगर इसको इलाज किया जाए तो जी सर, correct फौरी हो सकता है। फौरी इलाज करवाया जाए तो करेक्ट हो सकता है। और इसमें सर कुछ रेड फ्लैग्स हैं, अगर ये मरीजों में हो तो उनको फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात बड़ी ध्यान में रख जी लें। सर, उसमें ये है कि अगर मरीज़ का वेट लॉस हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, या जो दर्द या जलन की कैफियत है वो डेली बेसिस पे होती है, तो इन सूरत हाल में सर उसको जो है ना इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पर जब वज़न कम हो रहा हो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो उसमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हो हैं, जाते हैं। ख़ास तौर पर जब जो उम्र है वो 45-50 के आसपास हो। तो इसलिए इन रेड फ्लैग्स को जो है ना देखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। चलिए जी, आप देखते रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए। कमेंट्स लाजमी कीजिए कि आपको कोई मसला तो नहीं है ऐसा, अगर आप ऐसा है तो आप रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह आपको हमने पहले भी गुजारिश की थी कि आपको चैनल हमारा शेयर करें तो ज़्यादा बेहतर है, हमारे लिए भी, हमें भी खुशी होगी। और डॉक्टर काजी अदनान साहब का चैनल भी है, उनको भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।